कोच ज्वाला सिंह के दोस्त ने ज्वाला सिंह से कहा कि ज्वाला, ये लड़का बहुत परेशानी में है, मुझे डर लगता है कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। दोस्त को डर था कि लड़का कहीं ड्रग्स की संगति में ना पड़ जाए या भिखारी माफिया के हाथ ना लग जाए जो बच्चों को अपाहिज कर देते हैं। ज्वाला सर कहते हैं कि मैंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मेरा नाम यशस्वी जायसवाल है, मैं यही टेंट में रहता हूँ। दोस्तों, यह गुरु और शिष्य की पहली मुलाकात थी। यशस्वी जायसवाल की कहानी केवल उसकी नहीं बल्कि कोच और प्लेयर की है। गुरु और शिष्य की कहानी है। दोनों की जीवन यात्रा में अद्भुत संघर्ष है। दोनों में ही कुछ अलग करने की अद्भुत जुनून है, जिसके कारण से यह दोनों एक दूसरे के जीवन में खींचे चले आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा स्पेशल एपिसोड, कहानी गुरु और शिष्य के एक अटूट बंधन की। ज्वाला सर कहते हैं कि एक बार मैं आजाद मैदान पर नए बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। एक बैट्समैन शिकायत कर रहा था कि पिच ठीक नहीं है, बाउंस अनिश्चित है। दूसरी ओर उसी पिच पर एक 10 से 12 साल का लड़का बिना शिकायत के जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा था। मैंने दोस्त से पूछा कि यह लड़का कौन है। दोस्त ने कहा कि ज्वाला, यह लड़का बहुत परेशानी में है, मुझे डर लगता है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ज्वाला सर कहते हैं कि मैंने उस लड़के को अपने पास बुलाया। उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं यही टेंट में रहता हूँ। मैंने पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। उसने कहा परिवार गाँव में है सर, मैं अकेले ही रहता हूँ। ज्वाला सर कहते हैं कि ये सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि एक समय मेरी भी यही कहानी थी। 1995 में मैं रमाकांत आचरेकर सर से क्रिकेट सीखने अकेले ही मुंबई आया था। 14 साल के ज्वाला सिंह के लिए वह समय बहुत ही संघर्ष का था। पैसे ना होने के कारण वे 3 साल तक बॉम्बे जिम खाने के एक छोटे से मच्छर भरे कमरे में सोते, जहां उन्हें हर दिन सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि लोग सुबह सुबह जिम आना शुरू हो जाते थे। ज्वाला सिंह फास्ट बॉलर थे। डाइट और कंडीशनिंग की कमी की वजह से और बिना गद्दे के फर्श पर सोने की वजह से उन्हें इंजरी होने लगी। ट्रीटमेंट के लिए पैसों का तो सवाल ही नहीं था। चोट के चलते एक दिन मैदान पर ही गिर पड़े। ज्वाला सिंह कहते हैं कि उस दिन का दर्द आज भी मुझे याद है, क्योंकि मैं जानता था कि क्रिकेट खेलने का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। अगर वे घर से पैसे मांगते तो उन्हें वापस बुला लिया जाता। इसलिए ठीक होते ही ज्वाला सिंह अब ज्वाला सर बन गए और बच्चों को कोचिंग देने लगे। ज्वाला सर कहते हैं कि जब मेरे पिताजी स्टेज 3 कैंसर से पीड़ित थे, तब आखिरी दिनों में मैंने उनसे वादा किया कि मैं 5 साल के अंदर देश के लिए एक प्लेयर ढूंढ लूंगा, नहीं तो क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। दोस्तों, जैसे एक शिष्य गुरु को ढूंढता है कि कोई मुझे सिखाए, सही और गलत में अंतर बताए, मुझे सही दिशा दिखाए, उसी प्रकार एक गुरु भी एक योग्य शिष्य को ढूंढते हैं जिसे वो अपनी सारी नॉलेज दे सके और शिष्य के द्वारा अपने को जी सके। जैसे कि माइक टायसन के मिलने से पहले कस्टमाटो 8 सालों से चैंपियन स्टूडेंट को विजुअलाइज कर रहे थे, उसी तरह से ज्वाला सर भी एक ऐसे स्टूडेंट को ढूंढ रहे थे जो संघर्ष और त्याग की अग्नि में तप सके। लेकिन उन्हें ज्यादा सालों का इंतजार नहीं करना पड़ा। 1 साल बाद ही जब वे आजाद मैदान की धूल में नेशनल प्लेयर को ढूंढ रहे थे, तब ज्वाला सिंह को यशस्वी के संघर्ष में अपनी कहानी दिखाई दी। ज्वाला सिंह कहते हैं कि मैंने यशस्वी से पूछा कि तुमने अभी मुंबई में कुछ खेला है कि नहीं। यशस्वी ने कहा कि हैरिस शील्ड खेला है, उसमें 8 विकेट और 200 रन बनाए हैं। ज्वाला सिंह कहते हैं कि मुझे लगा कि यह लड़का मुझे शायद इंप्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा है, फिर भी मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया और कहा कि यह मेरा पता है, मेरे घर पर आना, मैं देखता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूं। 2 दिन बाद यशस्वी मेरे घर आया। उसके पास अखबार की 2 कटिंग थी, एक उर्दू और एक इंग्लिश की। मैंने देखा तो मुझे उस पर विश्वास हो गया कि यह एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। उसने कहा कि बस मैं खेलना चाहता हूँ। ज्वाला सिंह कहते हैं कि उसके आने से पहले मैंने सोचा था कि अगर वो आएगा तो उसे बैट, जूते वगैरह दे दूंगा। लेकिन जब यशस्वी ने अपनी पूरी कहानी बताई कि क्रिकेट खेलने के लिए वो अपने घर से जब 1500 किलोमीटर दूर मुंबई आया, तब उन्हें डेयरी वाले के यहाँ काम करना पड़ा। लेकिन जब डेयरी वाले ने उन्हें निकाल दिया तो वो पिछले 3 साल से इसी टेंट में रह रहा है। यहाँ उसके 2 वक्त के खाने का भी ठिकाना नहीं है, फिर भी यह खेलना चाहता है। ज्वाला सर कहते हैं कि मैं उसके कुछ करने की ललक से जुड़ गया और मैंने उसी पर निश्चय किया कि मैं इसकी हर तरह से मदद करूंगा। मैंने तत्काल मुंबई क्रिकेट से जुड़े कुछ लोगों को फोन लगाया, लेकिन सब ने मुझसे कहा कि ज्वाला भाई, आप इस लड़के से मत जुड़ो, गलत बर्थ सर्टिफिकेट के कारण यह लड़का बैंड है, आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। ज्वाला सिंह कहते हैं कि मैं यशस्वी को मुंबई के अंडर 14 के कोच के पास ले गया और उनसे कहा कि सर आप देखो, क्या यह लड़का आपको 16 साल का लगता है। वो चौंक कर बोले, ज्वाला, यह लड़का तो बहुत छोटा है। मैंने अंडर 14 के कोच को बताया कि स्कूल वालों ने अंडर 16 का मैच खिलाने के लिए इसका गलत यानी ज्यादा उम्र का सर्टिफिकेट बनवा दिया है। अब यह नादान बच्चा परेशान हो रहा है। ज्वाला सर कहते हैं कि इसी बीच मैंने यशस्वी के कई टेस्ट लिए, कठिन ड्रिल्स करवाई और कठिन शॉट्स सीखने को बोले। मैं देखना चाहता था कि यह कब हार मानता है, कब विरोध करता है और कब मुझे छोड़कर जाता है। लेकिन यशस्वी सीखने और बेहतर होने को तत्पर था। उसने सारी ड्रिल्स पूरी की और प्रैक्टिस में मेरी हर बात मानी। ज्वाला सर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि शुरुआत में दिक्कत नहीं थी। 3 साल अच्छी डाइट न मिलने के
कारण उसका शरीर काफी कमजोर था। शुरुआती दिनों में वह मानसिक रूप से भी परेशान था, जिस कारण से वह जल्दी अपसेट हो जाता था, क्योंकि लोगों ने उसे बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर काफी ब्लैकमेल कर रखा था। क्योंकि लोग उन्हें कहते थे कि अगर मैच खेलोगे तो तुम्हें एसोसिएशन वाले जेल करा देंगे। ज्वाला सिंह जी कहते हैं कि अंडर 14 के कोच से मिलने के बाद जब गाइल सील के टूर्नामेंट में मैंने यशस्वी से कहा कि आज तुम इस मैच में खेल रहे हो, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं सर, मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। ज्वाला सर ने बहुत समझाया कि तुम चिंता मत करो, पर यशस्वी तैयार नहीं हुआ। ज्वाला सर कहते हैं कि मैंने अंत में गुस्से से कहा कि खेलना है तो बिंदास खेल, नहीं तो बैग उठा और घर जा। उस दिन भारी प्रेशर में यशस्वी जायसवाल ने 47 रन बनाए और 5 विकेट लिए। मैच के बाद मैंने उनसे कहा कि क्या कोई पुलिस आई, क्या तुम्हें कोई पकड़ कर ले गई? अब तुम आराम से खेलो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। अगले ही मैच में यशस्वी ने 319 नॉट आउट बनाए और 13 विकेट भी लिए, जिस कारण से उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ज्वाला सिंह जी कहते हैं कि कमाल की बात तो यह है कि इस मैच के कुछ दिन पहले ही यशस्वी के पिता उसे गाँव से वापस लेने आए थे। जब उन्हें पता चला कि यशस्वी मेरे साथ रह सकता है और मैं उसकी हर तरह से मदद करूंगा, तो यशस्वी के पिता बहुत ही इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि सर, अब आप ही इसके माता पिता सब कुछ हो। अगर उस दिन पिता यशस्वी को अपने साथ ले जाते तो एक अद्भुत यात्रा अधूरी छूट जाती। दोस्तों, उस यात्रा में यशस्वी की कई खूबियां हैं जिसे दोहराना और जीवन में उतारना जरूरी है। सबसे पहले विजन। 8 साल के चोवाक नोकोविच ने अपने लिए कार्डबोर्ड की विंबलडन ट्रॉफी बना ली थी। शोएब अख्तर सबसे बेवजह कहते थे कि मैं देश के लिए एक दिन जरूर खेलूंगा। दोस्तों, महान लोगों और महान प्लेयर्स में एक बात कॉमन होती है कि वे छोटी उम्र से या लंबे समय से एक विजन से जुड़े होते हैं। जायसवाल भी आजाद मैदान के टेंट के बाहर खड़े होकर अंधेरे आसमान को चीरती हुई वानखेड़े स्टेडियम की फ्लड लाइट को देखते और सोचते कि मैं भी एक दिन इसी रोशनी में इन्हीं लोगों के बीच खेलूंगा। और दोस्तों, करीबन 10 साल बाद 30 अप्रैल 2023 को यशस्वी ने इसी मैदान पर 35,000 लोगों के सामने IPL शतक बनाया। मैच के बाद यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि कई सालों पहले मैं खुद को इसी रोशनी में यही खड़ा हुआ देखा करता था। यह विजन हमेशा मेरे दिमाग में छपा रहा और इस विजन ने हमेशा मुझे साहस दिया। जो भी होगा तैयार हूँ। और दूसरी बात, यशस्वी की लगन और एटीट्यूड अपनी उम्र से कहीं आगे था। छोटी उम्र में ही यशस्वी कहते थे कि मेरा जीवन इन 22 गज के पट्टी में ही है, मैं देश के लिए खेलने का हर संभव प्रयास करूंगा। यशस्वी जायसवाल बताते हैं कि जब माँ को पता चला कि मैं अनजान लोगों के साथ टेंट में रह रहा हूँ तो उन्होंने मुझे तत्काल घर आने को कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मैं बड़ा प्लेयर न बन जाऊं। यशस्वी जायसवाल की माता जी कहती हैं कि उस समय यशस्वी मुझे सांत्वना देने के लिए कहता कि माँ, मैं मैदान में ही रहूंगा तो सब कुछ आसान होगा, क्योंकि सुबह उठते ही मेरे सामने क्रिकेट होता है। दोस्तों, आप खुद सोचो कि थोड़ी सी तकलीफ से हमारा रिएक्शन कैसा होता है। हम कितनी जल्दी रास्ता और तरीका बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यशस्वी के लिए ये 3 साल वो 3 साल थे जब यशस्वी को कभी एक टाइम खाना मिलता तो कभी ग्लूकोज बिस्किट से ही पेट भरते, कभी वे भूखे ही सो जाते और कभी कभार इस छोटे बच्चे की पिटाई भी हो जाती थी। लेकिन वो बच्चा उसी टेंट में टिका रहा और इस बीच नेट प्रैक्टिस करता रहा और उसी मैदान पर खेलता रहा। ज्वाला सर कहते हैं कि मैं यशस्वी की मेहनत देखकर कहता कि जहां से मैंने क्रिकेट छोड़ा था, यशस्वी तुमने वहां से क्रिकेट खेलना शुरू किया है। मैं उसकी लगन और मैच्योरिटी को देखकर कहता कि यह लड़का एक दिन जरूर कुछ करेगा। यशस्वी की यात्रा से अगली बात यह सीखने वाली है कि आपको किसी भी चीज को पाने के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए और उस भूख को सही दिशा देना सीखना चाहिए। क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 3 बार सैकड़ा पार किया है और उनमें से सबसे कम स्कोर है उसका 171 का। इससे पता चलता है कि 22 साल के यशस्वी जायसवाल के अंदर बड़ा खेलने की कितनी भूख है। जीवन के अनुभवों ने यशस्वी जायसवाल को भूख को गेम में चैनलाइज करना सिखा दिया। यशस्वी जायसवाल ने अपने छोटे से छोटे इंप्रूवमेंट के लिए पूरी तरह से जी जान लगा दिया और कभी भी वो अपने ध्यान को मुश्किलों की तरफ जाने नहीं दिया, बल्कि अपने लक्ष्य पर ही बना कर रखा। वैसे क्या दोस्तों, आपके हिसाब से यशस्वी जायसवाल अपने यही परफॉर्मेंस को T20 वर्ल्ड कप में भी जारी रख पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।